प्रमाणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। जीव जो है अपना किया हुआ कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। तो अपने जैसे जैसे हम करेंगे इसी प्रकार फल भोगना पड़ता है। जैसे कि हम जैसे भोजन बनाएंगे जिस प्रकार भोजन बनाएंगे उसी प्रकार स्वादिष्ट हमको मिलता है। ऐसे ही तो बोले कर्तव्य जो है, जो कर्म, जीव को तो कर्म करना चाहिए। तो कर्म जो है समर्पित होके करने पर अच्छा फल प्राप्त होता है। मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त होता है कब? जब वो मोक्ष की प्राप्ति करती है। जब तक मोक्ष के लिए कर्म नहीं करता तब तक इसको कल बता रहे थे ये पशु भी खा रहा है। आहार निद्रा मैथुनम भयम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणम। मनुष्य भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि दूसरे जीव। आप लोग भय करते हो, वो भी भय करते हैं। संतान संतति आप भी उत्पन्न करते हो, वो भी करते हैं। आप और उनमें फर्क क्या है? बोले कि ये मनुष्य के पास जो है विवेक है। विवेक मतलब आत्मा अनात्म विवेक। आत्मा क्या है, अनात्म वस्तु क्या है? आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो है विवेचन जिसके द्वारा हम करते हैं उसी को बोलते हैं विवेक। तो बाकी जीवों में ये सब नहीं है, मनुष्य में है। तो मनुष्य जो है, अगर मनुष्य जन्म पा करके उसी को प्राप्त नहीं हुआ, तब जो उनका मनुष्य क्या है, मनुष्य तो बेकार है।
पशु के समान है। बोले कि एक गरीब वैश्य था, उनके पास कोई संतान आदि नहीं थे, संतान ज़्यादा थे और धन नहीं था। और उन्होंने एक दिन एक पंडित जी के पास गया, बोला कि भगवान मैं अभी क्या करूं, आप ही बताइए। मेरे पास बच्चे ज़्यादा है और उनको भोजन देने के लिए मेरे पास धन नहीं है, और इसकी वजह से मैंने जो है मेरे बड़े पुत्र को घर से निकाल दिया, उसी से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अभी मेरी बेटी जो है सियानी हो गई है और उनका विवाह करना है, मेरे पास धन नहीं है और मैं मजदूरी करके ही मैं चलता हूँ, और जितना पैसा मुझे मिलता है इतने में नहीं होता है, खर्चा ज़्यादा है, खाने पीने के लिए नहीं होता इतने पैसा। तब वो पंडित जी बोले कि तुम एक काम करो, माता जी की आराधना करो। तो बोले कैसे करूं? तब जो है पंडित जी ने बता दिए, और ये जो नवाक्षरी मंत्र है, बीज मंत्र, ये वैश्य ने बोला कि भगवान आप ही गुरु बन करके मुझे ये मंत्र का दीक्षा दीजिए। तब वो पंडित जी ने उनको दीक्षा दी। देखो मंत्र भी जो है बिना गुरु से जाप करने से वो मंत्र का प्रभाव नहीं होता है, वो जो है अक्षर ही माना जाता है, फल नहीं मिलता। और गुरु से ही लिया जाता है। तब उन्होंने उनको दिए और उन्होंने उस मंत्र को 9 साल तक जाप किया। 9 साल तक जाप किया तो 9 साल में एक दिन रात्रि में देवी उनका आविर्भाव हुए, देवी का दर्शन भी हुआ उनका। देखो मनुष्य के द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम वो कार्य करने के लिए अपना मन को एकाग्र करना चाहिए। बहिर्मुखी होने के कारण ही मन जो है इधर उधर भटकता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिया है ये मन को इधर उधर करते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां विषय को ग्रहण करते हैं। तो मन के द्वारा अगर इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने बस में रखेंगे तब जो है मन स्थिर रहेगा। जैसे कि किसी से हम गौ खरीद करके लाए और खोला मिलने पर वो गौ भाग जाती है पुराने मालिक के पास, फिर जा कर के लाना पड़ता है, फिर बांध के रखते, फिर खुला होने से फिर चला जाता है। ऐसे 7-8 बार जाता है और उसके बाद खुलने पर भी नहीं जाती, क्योंकि उनका अभ्यास हो गया। इसलिए ये कर्म करने के लिए हमको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास माध्यम से ही, क्योंकि ये अनादिकाल से पड़ा हुआ जो संस्कार अपने अंदर जिस पे द्वारा स्वभाव बनता है, तो ये स्वभाव कर्म के द्वारा ही हमारा अंतःकरण जैसे जैसे हो जाता है, इसी प्रकार स्वभाव बन जाता है।
जैसे कि जन्म से कोई नशा खाता है क्या? तो संघ के जब उम्र होने के बाद उन्होंने नशा करता है तो बाद में क्या बोलता है, मैं नशा होने से नहीं होने से मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसे स्वभाव उनका बन गया। इसलिए इसको जो क्या है ना, अभ्यास करना पड़ता है, बार 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 अभ्यास करने पर ही इसमें मन लगता है। तो वैश्य ने जब माता के दर्शन किए और माता ने बोलने लगी वर मांगो, तो फिर बोले, देवी का स्तुति करने लगा। बोले कि हे माता, आप जो है जगत जननी है, ये संसार का उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण आप हो, और सब देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही निर्धारित करते हो, और गर्भ में जब संतान रहता है उसी का भाग्य भी आप बनाते हो। आपको क्या मालूम नहीं है, मैं आपको बताऊं। तब से जो है ये वैश्य धन धान्य से भरपूर रहा और जीवन भर माता की सेवा करने लगे। देखो, स्वयं भगवान राम ने भी अवतार लिए थे। उन्होंने भी जब सीता का हरण हो गया, उन्होंने भी ये नवरात्रि का पूजन किए थे और माता की इनकी पूजा से माता संतुष्ट हो करके उनको भी वर प्रदान किए थे। इसलिए हम जो है दशहरा को विजयादशमी रूप से हम मनाते हैं। भगवान ने रावण को विजय प्राप्त किया था। ये इसी प्रकार माता का जो है प्रभाव है। तब जो है जन्मेजय जी बोले व्यास जी को, कथम रामेण तर्चिन्नम व्रतम देव्या सुखप्रदम राज्य भ्रष्ट कथम शोथ कथम सीता हृता पुनः। तो सब लोग क्या बोलते हो, हम तो करते हैं, हमको फल नहीं मिलता। कल आप लोगों को नवरात्रि के बारे में बता दी, किस प्रकार विधान से आपको पूजन करना चाहिए, कैसे भोजन भी करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, कितना समय जाप करना चाहिए, और ये सब चीज़ जो है उसमें बताया गया। और जो हिसाब नियम के अनुसार करता है और जिनका मन नित्य निरंतर परमात्मा में लगा रहता है, उसी को ही फल प्राप्त होता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य को बोलने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र भी हूँ और शिष्य भी हूँ, लेकिन आप जो है मुझे जो है स्नेह ज़्यादा आप नहीं करते जितना अर्जुन को करते हो। तो बोले कि ऐसा नहीं है। तो बोले कि आप अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करते हो। बोले ठीक है, समय आने पर अपने आप जान जाओगे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह
गए स्नान करने के लिए, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने सब शिष्यों के साथ, और मगरमच्छ जो है आया, द्रोणाचार्य को पकड़ने लगा, और वहां पर सब लोग थे। मगरमच्छ के साथ कोई नहीं लगे, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को छुड़ाया। वहां पर अश्वत्थामा भी थे। बोले कि जिनके, उनको क्यों मैं चाह रहा हूं ना, निष्ठा जो है उनको, साधक को, ये सब साधना है। साधक को अपने लक्ष्य स्थल पहुंचने तक जो है कभी विराम नहीं लेना चाहिए। मान लो कि आप अमृतसर जा रहे हो, आप जाओगे जाओगे ब्यास में अटक जाओगे, तो फिर वहां पहुंच पाओगे? नहीं पाओगे। अमृतसर पहुंचने तक आपको जो है पीछे हटके नहीं देखना चाहिए। जो इसी निष्ठा से कर्म करता है वही लक्ष्य को हासिल करता है। तो फल उसी को मिलता है। और निष्ठा के साथ न करने के कारण, देखो ये जो नियम भी बताया गया ना, इसलिए नियम बताया गया। देखो हम जो है लेट्रिन के अंदर हम जाते हैं तो अशुद्ध माना जाता है, फिर स्नान करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन हमारे पेट के अंदर भी है लेट्रिन, तो उसी को फिर के अशुद्ध तो में नहीं मानते, उसी में हम पूजन आदि करते। भले कि ये मन की शुद्धि के लिए ये सब व्यवहार की जाती है, शुद्धता आदि। तो पूजन में शुद्धता रखना चाहिए। जितना शुद्धता हम रखेंगे, बता दिए द्रव्य शुद्धि रखना है, अर्थ की शुद्धि रखना है, मंत्र की शुद्धि रखना है, आचार्य की शुद्धि रखना है। जो जो कार्य हम करेंगे उसी में शुद्धि रहनी चाहिए। और शुद्ध नहीं होने, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मन में भी पवित्रता होना चाहिए, मन आनंद उल्लास होना चाहिए। राग द्वेष अहंकार ये रख के हम कर्म करेंगे, ये कर्म कभी सफल नहीं होता है। देखो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ जब किया उसका यज्ञ सफल हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि अहंकार युक्त होकर के उन्होंने किया था। क्योंकि मैं प्रजापतियों का प्रजापति हूं, प्रजापतियों का राजा हूं, और मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, और मेरा जो है मेरे से बड़ा और कोई है ही नहीं। तो मैं और मेरा ये जो दोनों है बंधन का कारण बनता है। तो दक्ष प्रजापति जो है इसके कारण उनका यज्ञ विध्वंस हुआ, अपना सिर कट गया और बकरे का सिर लग गया उनके अंदर। ये अहंकार है। इसलिए कर्म जो हम करते हैं उसी कर्म को निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, मन में पवित्रता हो करके हम अगर करेंगे, इसमें हम जो है निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्ति होगी। जब तक ये सारे चीज अपने मन में नहीं रहेगा तब तक हमको जो है सफलता नहीं मिलेगी। तब व्यास जी को पूछने लगे, कथम रामेण तच्चर्यन्नम व्रतम दिव्या सुखप्रदम। बोले कि
हे महाराज आप बताइए कृपा करके, भगवान राम ने भगवती जगदम्बा के किसी प्रकार जो है सुखप्रदायक व्रत का जो अनुष्ठान किया, किसी प्रकार किया, वो हमको बताइए। ये बोलने लगे, बोले कि आप कृपा करके बताइए, मैं सुनूंगा। देखो भगवान राम जो है बचपन से उनको जो है निष्ठावान है और हर कार्य जो है जिस समय जो करना चाहिए वो करते थे, क्योंकि उनके माता का प्रभाव है। माता कौशल्या ने उनको प्रेरणा दी है बचपन से। बच्चा जब वो जन्म होता है ना, ज़्यादा समय माँ के पास रहता है, बाप के साथ ज़्यादा समय नहीं रहता है। और बचपन से ही बच्चों को जिस प्रकार शिक्षा दी जाती है माताएं देते हैं, और उसी प्रकार संस्कार उनको पड़ता है। देखो भगवान राम ने वन में चले गए, फिर भी कौशल्या माता के अंदर तो दुख है। भरत जब आए, भरत को भी उन्होंने अपने राम ही जैसे माने, अलग कभी नहीं माने। उनके अंदर भेदभाव नहीं था। चारों पुत्रों के प्रति उनका श्रद्धा जो है एक जैसा, भगवान राम को जैसे देखते थे इसी प्रकार सबको अच्छी प्रेरणा देते थे। इसलिए तो पहले हमारे देश में अच्छा अच्छा विद्वान श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न होते थे, बलशाली होते थे, चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। राजा भरत ने जंगल में रहे, फिर भी उन्होंने जो है ऋषि आश्रम में रहे। दुष्यंत के पुत्र शकुंतला और दुष्यंत, और उन्होंने बचपन से ही सिंह के साथ युद्ध कर रहे, खेला करते थे सिंह के साथ। तो ये प्रेरणा जो है, साहस, सहन करने का, ये सब चीज जो है माताओं ने उनको देते थे। तब जो है व्यास जी ने भगवान राम के कथा वर्णन कर रहे हैं। बोले कि पूर्व काल में एक राजा थे दशरथ। बोले कि वे सूर्य वंश में सबसे श्रेष्ठ राजा थे और उनका प्रतिष्ठा भी थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र के लिए जब बोले, तब जो है ऋषि मुनियों के द्वारा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और यज्ञ चरु से 3 रानी को यज्ञ चरु, 2 रानी को तो दिए, और वो 2 रानी अपना कुछ कुछ जो है सुमित्रा माता को देने लगे। यज्ञ से जो चरु उत्पन्न हुआ, जो चरु बनता है, ये चरु बचने के बाद वो प्रसाद हो जाता है, और वो चरु को अभिमंत्रित करके जो यज्ञ में पंडित लोग रहते या महात्मा रहते, जिनको देते हैं उनको इसी प्रकार फल प्राप्त होता है। तो बोले कि ये तीनों रानी जो है 4 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान राम
कौशल्या से उत्पन्न हुए, और कैकेयी से भरत उत्पन्न हुए, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। बोले कि ये लोगों में प्रसिद्ध होने लगे, और इन्होंने वशिष्ठ आश्रम में रह करके विद्या शिक्षा किए। विद्या शिक्षा करने के बाद 16 साल उम्र में अयोध्या जब आए वापस, सब कुछ पढ़ाई करके, षड दर्शन, अस्त्र विद्या, राजनीति, सम दम दंड भेद, सब प्रकार के शिक्षा प्राप्त करके जब वो वापस आए अयोध्या, एक दिन विश्वामित्र जी आ गए, और विश्वामित्र जी जब आगे समाचार दिए तो राजा दशरथ ने घबरा गए। ये ऋषि क्यों आए, किस लिए आए, महाक्रोधी है। तो उनको जो है स्वागत सत्कार करके अंदर ले आए और बिठाने लगे, और उनका जो है पाद्य अर्घ्य उपचार आदि संत लोग जब आते हैं ना, उनको बैठा करके जैसे गुरु को पूजन किया जाता है, इसी प्रकार पूजन गृहस्थ का धर्म है करने का। धूप दीप नैवेद्य आदि, ये जैसे पंचोपचार पूजा होता है, इसी प्रकार पहले पाद्य दिया जाता है, बाद में अर्घ्य दिया जाता है, आसन दिया जाता है, फिर जो है धूप दीप नैवेद्य आदि करने के बाद जब स्वस्ति हुए, तब जो है आने के कारण वशिष्ठ जी ने उनको पूछने लगे। तो राजा ने बोले कि भगवान, आपने अपने राजमहल को पवित्र कर दिया, भगवान आपने आया तो आपका पदरज से हमारा ये राजमहल जो है, हमारा कुल पवित्र हो गया है। बोले कि आप जैसे तपस्वी संत आए, बोले कि राजन हम इसलिए आए, आपको कुछ मांगने के लिए आए। बोले कि बोलिए भगवान, आप जो मांगोगे हम देंगे। ये तो गृहस्थ का स्वभाव है, बोल देंगे पहले बिना सोचे विचारे, और मांगने के बाद फिर बोलेंगे कि ये तो बड़ा ये है, देना मुश्किल है, अंदर ही सोचेंगे। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो जो है दशरथ जी ने बोले, भगवान आप बोलेंगे हम नहीं देंगे, ये बोटे ये एक बात है, आप मांगिए पहले। बोले कि राजन, राक्षसों का दौरात्म्य बहुत बड़ा है आश्रम में, और ताड़का सुबाहु मारीच ये यज्ञ करने नहीं देते, इसलिए हम आपको राम को मांगने के लिए आए हैं। जब ऐसे राम जी का शब्द सुन गए दशरथ जी, उनका मन जो है जितना आनंद था एकदम दुखित हो गया। बोले कि भगवान, राम तो अभी बच्चा है, आप बोलिए मैं सैन्य सामंत के साथ जा करके वहां मैं रहूंगा। बोले कि आपसे वो मरेंगे ही नहीं, वो आपसे भी बड़े बलवान हैं। बोले कि हम जानते हैं। तब वशिष्ठ जी बोलने पर राजा दशरथ ने आज्ञा दी, जो दिए भी बड़े दुख से दिए, और अंतपुर में रानियों ने भी राजा के साथ भगवान राम जाने के बाद लड़ाई करने लगे। बोले कि आप कैसे पिता हो,
हम लोग अच्छे से देखे नहीं। अभी वो वशिष्ठ मुनि से आश्रम से, क्योंकि पहले जैसे अभी हॉस्टल में बच्चे रहते हैं इसी प्रकार 7 साल उम्र में चले जाएंगे, फिर पढ़ाई के बाद आचार्य तक रहेंगे, वहाँ आचार्य होने के बाद उधर से आएंगे। इतने साल तक वहीं रहना है, खाना पीना रहना सब कुछ। तो बोले कि हम लोग देखे नहीं और उनको आपने भेज दिए। बोले कि मैं क्या करूं, विश्वामित्र जैसे ऋषि आए, अगर वो क्रोध करेंगे तो हमारा वंश जो है ध्वंस हो जाएगा। और गुरुजी बोलने के बाद ही मैंने हाँ किया। तब भगवान ने जब विश्वामित्र जी के साथ गए, विश्वामित्र जी रास्ते में ही ताड़का मिल गई, उनको एक बाण में ही उनको जो है अपने धाम भेज दिए। उसके बाद विश्वामित्र जी ने अपने आश्रम में गए और यज्ञ का कार्य शुरू करने लगे। तो वहाँ यज्ञ होते समय सुबाहु और मारीच आए, ये ताड़का के 2 पुत्र हैं। और भगवान राम ने सुबाहु को तो मार दिया, मारीच को जो है घायल करके वायव्यास्त्र के द्वारा समुद्र के उस पार फेंक दिए। वो भय से और कभी नहीं आया। और वो रावण का जो है मामा है। उसके बाद विश्वामित्र जी जो है इन दोनों को सब राक्षस खत्म होने के बाद इनका यज्ञ संपन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने यज्ञ, वहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था जनकपुर में। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को निमंत्रित किया था, इसलिए उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के गए, क्योंकि उनको तो मालूम था, क्योंकि वो लोग सब त्रिकालदर्शी थे। और वहां पर गए धनुष यज्ञ में, जितने राजा स्वयंवर में आए थे धनुष को कोई हिला भी नहीं पाए, उठाने का बात तो अलग है। तब तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी के आज्ञा से धनुष को उठाया और उनमें प्रत्यंचा चढ़ाया, तो धनुष जो है टूट गया। ये धनुष यज्ञ होने के बाद फिर विवाह, धनुष यज्ञ इसलिए हुआ था कि विवाह प्रस्ताव के लिए। ये धनुष उठा करके राजा जनक ने ये संकल्प रखे थे, ये शिव जी का धनुष है, इसी में जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को ही मैं सीता को विवाह दूंगा। तो ये जो मन में संकल्प था, जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिए, तब जो है सीता जी आकर के वरणमाला पहना दी। तब जो है विश्वामित्र जी बोले, आप राजा महाराजा दशरथ के पास खबर भेजो, वो बारात लेकर के आएंगे। तो भगवान राम का जो ये कार्य सुन करके पिता जो है दशरथ बड़े आनंद हो गए, माताएं भी आनंद हो गए। वहाँ पर सब प्रकार के शुभ मुहूर्त लेकर के बारात लेकर के दशरथ जी आए। दशरथ जी आए, देखो इसमें कैसे शिक्षा मिलती है। दशरथ जी जनक जी को प्रणाम किए
और जनक जी बोले कि भगवान आप तो हमसे बड़े हैं, बोले कि आप पुत्र पक्ष है, हम जो है कन्या पक्ष है, और कन्या पक्ष वाले नीच होते हैं, आप श्रेष्ठ होते हैं। बोले कि ऐसा नहीं है, बोले कि हम तो आप दान करोगे, आप दानी हो, हम लेने वाले हैं, लेने वाला हर समय नीच ही होता है। बोले कि कन्यादान आप जब करोगे हम तो लेंगे, तो हमारा हाथ तो नीचे ही रहता है, आप देने वाले ऊपर वाले हैं। और भगवान राम का विवाह प्रस्ताव जब हुआ तब जो है वशिष्ठ जी बोले, राजन मैं जो मांगू आपको देना होगा। बोले कि मांगिए। बोले कि ये 4 पुत्र है, एक विवाह करके जाएगा, एक दिन में सब उत्पन्न हुए हैं, और ये तीनों कैसे जाएंगे? तो आपके जो बाकी 3 पुत्रियां हैं, मतलब जनक जी का और एक पुत्री है उर्मिला, और उनके जो कुशध्वज है, उनके भाई, छोटे भाई, उनका जो है मांडवी और सुतकीर्ति, ये दोनों बेटी हैं। ये भरत और शत्रुघ्न के साथ, उर्मिला को लक्ष्मण के साथ, सीता जी को राम जी के साथ, ये 4 जो है एक साथ विवाह संपन्न हुआ। और मिथिलापुर से विवाह कार्य संपन्न होने के बाद ये लोग अयोध्या आए, और अयोध्या में कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ जी के मन में आया, ये तो युवराज के लिए योग्य है, राम के पास सब प्रकार के शिक्षा दीक्षा योद्धा, ये प्रजा भी इनको चाहते हैं। तो उन्होंने युवराज करने के लिए अभिषेक कराने की मुहूर्त निकाले, और पूरा आनंद महोत्सव होने लगा अयोध्या में। सब लोग खुशी मना रहे हैं कि क्योंकि भगवान राम राजा बनेंगे। ये समाचार सुनने के बाद राजा दशरथ ने कैकेयी को कुछ समय पहले 2 वर दिए थे, क्योंकि देवासुर संग्राम जब हुआ था तब दशरथ को लेकर के देवता लोग असुरों के विरोध युद्ध कर रहे थे। उसी समय जो है रथ की पहिया टूट गई, तो कैकेयी ने वो रथ को संभालने लगे। तब राजा जो है खुशी हो करके बोले कि मांगो, वर मांगो। कैकेयी ने बोले कि भगवान अभी नहीं लेंगे, जब जरूरत होगा तब मैं लूंगी। तब जो है उन्होंने उसी समय बोले कि राजन आपने मुझे बोले थे 2 वर देने के लिए, मुझे अभी दीजिए। बोले कि मांगो, पहले सत्य करा दिए। जब मांगे बोले कि पहला वर जो दिए थे आप, पहला वर में ये अयोध्या में भरत राजा बनेगा, और दूसरी वर में जो है राम जो है 14 साल वनवास के लिए जाएगा। ये बात सुनने के बाद दशरथ के मन में बड़ा क्रोध आया और विरोध भी करने लगे। जब सत्य वचन है पिताजी असत्यवादी हो जाएंगे, इसी प्रकार भावना करके भगवान राम जब पिता के दुख देखे और पिता का सत्य झूठा ना हो, पुत्र का धर्म यही होता है, तो उन्होंने निकल पड़े जंगल की ओर वनवास के लिए। और साथ में लक्ष्मण भी गए और सीता जी भी गई।
राजा दशरथ पुत्र विरहेण प्रपीड़ित जहौ प्राण नमे आत्मा पूर्वशाप मनुस्मरण। बोले कि पुत्र का विरह में जब भगवान राम चले गए, ये राम राम जापना करना जपते रहे। बोले कि ये राजा को पहले श्राप था। एक ब्राह्मण कुमार था, श्रवण कुमार। उन्होंने अपने माता पिता को लेकर के कंधे पे कावड़ी बना करके, कावड़ी में माता पिता को बैठा करके पूरा सब तीर्थ घुमाया भारतवर्ष में। और जब उन्होंने कौशल राज की ओर आया और वहां पर प्यास लगा तो पानी लेने के लिए पिता माता के लिए आया था, घना जंगल के अंदर नदी में गया और गड़ू में पानी भर रहा था और गड़ू का शब्द जैसे लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। और राजा के पास शब्दभेदी बाण था, दशरथ जी के पास। मतलब शब्द को अनुमान करके वो बाण यहाँ इधर से छोड़ेंगे, उसको लगेगा। तब जो है उन्होंने बाण छोड़ा, तब जो है श्रवण कुमार को लग गया और जा करके देखे तो ऋषि कुमार है। तो राजा बोले कि आज तो मुझे ब्रह्म हत्या दोष लग गया। राजा डर गए और उनको जो है क्षमा याचना करने लगे। बोले कि मैंने तो सुना था कि मैंने मतलब ये था कि आप कोई मृग हो, इसी प्रकार इसलिए मैंने बाण छोड़ा, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बोले कि राजन, ये विधि का विधान है, आपका दोष भी नहीं है। आप एक काम करो, ये मेरे पिता माता वहाँ प्यास में बैठे हैं, वो अंधे हैं, चल नहीं पाते। मुझे ना देख करके उनको विरह जो है होगा और दूसरा कोई नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनको लेके पानी पिलाओ। तब राजा ने जल लेकर के उनके पास जब गए और जल दे दिए, उन्होंने पूछने लगे, पुत्र श्रवण कुमार, श्रवण श्रवण बुलाने लगे, ये सुने नहीं। तब उन्होंने उनके मन में भय आ गया और बोले ये किसने हमको पानी दिया। तब राजा दशरथ ने सब सारे चीज जब बता दिए, तब वो श्रवण कुमार के माता पिता ने पुत्र को याद करके बड़े शोक किए और आपने हमारा जो है इतना सेवा किया अभी तक, क्यों आपको जो है इस अवस्था में छोड़ करके तुम आगे चले गए और हम यहाँ बूढ़े बूढ़ी रह गए। तो रोने लगे और रोते रोते उन्होंने दशरथ को श्राप दिए थे, जैसे कि हमारा अंतिम समय में हमारे पास हमारा पुत्र नहीं रहा, इसी प्रकार हे राजन, आपके अंतिम समय में भी आपके पास कोई भी पुत्र नहीं रहेंगे। तब जो है इतना बोल करके उन्होंने तो सिद्ध लोग थे और जो है अपने तप के बल पर अपना प्राण छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने भगवान राम ने, दशरथ ने इस प्रकार सोचे। भगवान राम जाने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ और जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसी समय ना भरत भी थे ना शत्रुघ्न थे, वो तो अपने नाना के घर गए थे, कैकेयी देश। तो इधर जो है भगवान राम ने जंगल में रहे, ऐसे घूमते घूमते दंडकारण्य में चले गए, क्योंकि भगवान का उत्पन्न हुआ है
जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोले कि ये धर्म को रक्षा करने के लिए जब अधर्म फैलता है, साधु संत माता गौ ब्राह्मण के प्रति विपत्ति आता है, तब जो है भगवान ने अवतार लेते हैं। आप बोलते हो ना रामायण में, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ये भगवान उसी समय जो है अवतार लेते हैं। ये तो लीला करने के लिए भगवान ने आए, तो ये तो लीला कर रहे हैं भगवान ने। तो उन्होंने जब राक्षसों को मारने के लिए ही वध करने की आए, उसका उत्पन्न इसी की वजह से हुआ है। तब जो है दंडकारण्य में थे, एक दिन सुपर्णरेखा आई। सुपर्णरेखा जब आई, भगवान राम को देख करके, उनका सौंदर्य को देख करके उनमें वो आकृष्ट हो गई। बोले कि ये अगर मुझे पति के रूप में प्राप्त हो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उन्होंने जा करके भगवान लज्जा संकोच कुछ नहीं रख करके उन्होंने सीधा भगवान के पास गया और उन्होंने प्रेम भिक्षा करने लगी। भगवान ने बोले कि मेरा तो पत्नी है, मैं इसी जन्म में एक पत्नी व्रत का धारण करके रखा हूँ, इसलिए आपको मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के पास भेज दिए। तो लक्ष्मण जी को जब तंग करने लगी इन्होंने, तब जो है लक्ष्मण जी उनका जो है नाक और कान जो है काट दिए तलवार से। तो कुरूप हो करके जब गई ना, तब जो है उनके भाई खर और दूषण थे, उन्होंने इनको देख करके क्रोध हो गई, पूछने लगे आपको ये कुरूप किसने किया। बोले कि जंगल में तो वनवासी है, उनके साथ एक पत्नी उनके भार्या है और इन लोगों ने किया। तब सैन्य सामंत लेकर के खरदूषण आए और उनको मारने की इच्छा से तब भगवान राम ने अकेले ही सब खरदूषण के साथ जितने सैन्य थे सबको मार दिए। तब जो है ये संवाद सुपर्णरेखा जब खर और दूषण मर गए जा करके रावण को बता दिया। तब रावण ने एक दिन जो है छद्म वेश में महात्मा बन करके आया और उन्होंने आकर के पन्न कुटीर में उन्होंने सीधा रावण जो है मारीच के पास गया, उनको बोला कि तुम माया में बड़ा माहिर हो, तब आप जो है इसी प्रकार आप ऐसे बनो जो कि आपके माया में ये भगवान भी मोहित हो जाएंगे। रावण भी जानता था कि यही भगवान है। ब्रह्मा जी ने उनको वर भी दिए थे, बताए भी थे, जिस दिन तुम सीता हरण करोगे आपका मृत्यु ही अवसंभावी है। और वो भी जानता था क्योंकि वो त्रिकालदर्शी था, विद्वान भी था। तो इसलिए उन्होंने तं दृष्ट्वा जानकी प्राह राघवं दैवनोदिता चर्मानयस्त्वकान्तेति स्वाधीना पतिका जथा। और उनको देख करके, रावण को देख करके माता सीता ने उनको प्रणाम किए, क्योंकि वो जो है
मतलब उन्होंने बोले कि ये संत आया है, इसी प्रकार भाव से। और ये जो है मारीच जो मृग बना, मृग बनने के बाद स्वर्ण हरिण बन गया, और बन गया जब सीता जी के कुटिया में ही पास में ही चरने लगी। सीता जी जब देख लिए तब भगवान राम को बोले कि प्रणाम किए, और राम जी को बोलने लगे कि मैं इनको जो है आप लेके आइए मेरे लिए, मैं इनको लेकर के अयोध्या जाऊंगी, ये देखने को बड़ा सुंदर है। भगवान जो है सबको नचाने वाला, और वो जो है राक्षस के पीछे दौड़ने लगे। तब जो है भगवान ने उनके पीछा करते करते घनघोर जंगल में चले गए। कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था। तब जो है विरक्त होकर के उन्होंने उनको अस्त्र छोड़ा। तब जो है प्राण त्यागने का समय उन्होंने भगवान राम के स्वर से, क्योंकि वो मायावी होते हैं, त्राही लक्ष्मण त्राही सीता त्राही, इस प्रकार मुझे रक्षा करो रक्षा करो, लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर के प्राण त्यागा। इधर कुटिया में जब रहे सीता जी श्रवण किए, बोले कि ये भगवान राम का आवाज है, हे लक्ष्मण आपको बुला रहे हैं, आप जाओ, कोई विपत्ति आया है। और लक्ष्मण जी बोले कि मैं इसी समय छोड़ के जाना उचित नहीं है, क्योंकि ये भगवान राम का आदेश है मुझे यहाँ रहने का, आपका देखभाल करने का, और एकांत में मैं उनका आदेश नहीं, मैं छोड़ करके नहीं जा पाऊंगा। तब सीता जी ने उनको कटुक्ति बोलने लगे, बोले कि आपने ये विचार करके हमारे साथ आप आए हो कि जंगल में राम अगर मर जाए तो मैं इनको पत्नी के रूप में रखूंगा। बोले कि मैं तो भगवान राम जब शरीर त्यागेंगे मैं उनके चिता में ही चित डाल दूंगा, विधवा होकर के नहीं रहूंगी। इसी प्रकार कटुक्ति श्रवण करके लक्ष्मण और सहन नहीं कर पाए और तुरंत ही त्याग करके कुटिया चले गए। और इधर जो है रावण आया, रावण को जब देखे एक सन्यासी के रूप में आए तो सन्यासी को प्रणाम किए, और रावण ने पूछने लगा कि देवी आप कौन हो, आप यहाँ ये घनघोर जंगल में आप कैसे रह रहे हो, आप तो ये पन्न कुटीर में रहना आपका योग्य नहीं है, आप तो कोई राजमहल प्रासाद में रहना चाहिए, आप यहाँ पर कैसे रहे हो, आपका परिचय क्या है। तब जो है सीता जी ने बोले कि हे ब्राह्मण, हम अयोध्या नरेश के दशरथ के पुत्र वधु और भगवान राम के पत्नी, और उनके छत्र छाया में मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। तब जो है इन्होंने बोलने लगा, बोले कि आप ये छोड़ दो, ये जंगल में क्यों रह रहे हो, आप मेरे साथ चलो। तब सीता जी जान गए, बोले कि देख रावण, अगर तू मुझे गलत दृष्टि से देखेगा तो तुम्हारा मृत्यु जो है सुनिश्चित है। तब जो है इतना ही बोल करके चले गए और अपने यज्ञ कुंड के पास बैठ गए अंदर जा करके। तब रावण जो है अंदर में घुस करके और सीता जी को जबरदस्त ले गया और रोने लगे और बचाओ बचाओ बोलने लगे। तब जो है कोई नहीं था, रास्ते में जटायु जो है उनको रावण को प्रतिरोध किया, उनके साथ युद्ध भी किया
और रावण ने जटायु का पक्षी के साथ काट दिया। सीता जी ने उनको वर भी दिए थे, जब तक मेरे पति को आप खबर नहीं दोगे तब तक जो है आपका प्राण ऐसे ही शरीर में रहेगा। तब जो है रावण लेकर के लंका चला गया। इधर जो है भगवान राम जब वापस आए मरीच का आवाज सुन करके, तो बोले कि निश्चित रूप में कोई विपत्ति आने वाला है। और जो है रास्ते आते ही लक्ष्मण को रास्ते में जंगल में मतलब देखा, साक्षात हो गया। तब बोले आप कैसे आ गए? तब लक्ष्मण ने सारे बात खुल के बता दी और तुरंत तुरंत दौड़ते दौड़ते आए तो पन्न कुटीर जो है खाली है। चारों ओर सीता जी को ढूंढे, कहीं मिले नहीं। तब रास्ते में जा रहे थे तो जटायु को देखे। तब देखे तो ये हमारे पिता समान है, दशरथ के मित्र थे जटायु। तब उनको जो है जटायु ने सब वृतांत बता दिए। रावण ने लेकर के लंकापुरी चला गया। तब जो है कहने के बाद जटायु का मृत्यु हो गई। उनका शरीर का प्राण संस्कार, दाह संस्कार आदि करके उन्होंने जा रहे थे जंगल दक्षिण दिशा की ओर, और रास्ते में एक कबंध मिला। ये कबंध जो है एक गंधर्व श्राप से राक्षस बन गया था, और उनको भगवान ने उद्धार किए। और वो गंधर्व ने रावण लेकर के गया ये बताया, और दूसरा बोला कि आप सुग्रीव के साथ मित्रता करो। तो सुग्रीव कहाँ रहता है ना, वो किष्किंध्या में रहते हैं। किष्किंध्या के पास एक जो है वो बलि के भय से किष्किंध्या से आ करके वहाँ पर एक आश्रम के पास वो रहता है, और उधर आप जाओ। फिर उन्होंने वहाँ पर पैदल पैदल गए। दो भाई मिल करके सुग्रीव के पास गए, और वहाँ जा करके सुग्रीव से मित्रता किए और बाली को वध किए। वध करने के बाद वहाँ पर चतुर्मास वर्षा दिन आ गया, और उन्होंने वहाँ पर निवास करने लगे। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मण जी को बोलने लगे, बोले कि देखो ये रावण ने ले गया, और ये कैकेयी की माता के कारण हमारा राज्य भी चला गया। इधर जंगल में आए हमारा पत्नी भी चली गई। अभी मैं उनके सिवा जी नहीं पाऊंगा। तब जो है लक्ष्मण जी ने उनको सांत्वना दी। बोले कि देखिए महाराज, आप तो बड़े हैं, आप जिस वंश में उत्पन्न हो, ये रघुवंश में, ये राजा रघु जो है एकछत्र सम्राट थे, और इनके वंश में उत्पन्न हो करके आप ऐसे अधीर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कितने बड़े बड़े वीर योद्धा उत्पन्न हुए, हमारे पिताजी भी कैसे हैं। इसी प्रकार उनको प्रेरणा दे करके सांत्वना दिए। उसके बाद नारद जी ऊपर में जा रहे थे, और उन्होंने भगवान राम को दर्शन के लालच से वो नीचे उतरे। तो राम जी जब देखे तब जो है उनको प्रणाम किए, आसन में बिठा करके उनका पूजन आदि करके जब कुशल पूछने लगे मुनि, और बोले कि भगवान आप तो अवतार हुए हो इनको मारने के लिए, आपका इसलिए तो अवतार हुआ है। और मुझे मालूम है रावण सीता को लेकर के हर के गया, और सीता जी जो है कभी भी जो है वो रावण के प्रति
वो किसी भी पुरुष के प्रति वो आसक्ति नहीं होंगे। वो लक्ष्मी स्वरूपा है, आपके अतिरिक्त और किसी को वो वर के रूप में नहीं मानेंगे। तो बोले कि मैं उनको कैसे मारूंगा, ना मेरे पास कोई सैन्य है, ना सामंत है, ना सेनापति है, ना अस्त्र शस्त्र भी है। तो बोले कि आपके पास जितने वानर सेना है और ये काफी है आपके पास। आप एक काम करो, माता जी का उपासना करो नवदिनात्मक, ये नवरात्रि में। तब जो है बोले कि आप विधान बता दो, बोले कि मैं ही आपका पूजा करूंगा। नारद जी उनका पुरोहित बने और भगवान राम जजमान बने। भगवान राम और लक्ष्मण ने वही नवरात्र शुरू किया था और देवी को जो है पूजन करके संतुष्ट किया। तब जो है देवी प्रसन्न हो करके उनको दर्शन भी दिए और बोले कि देखो आपका जन्म जो है विष्णु पालन शक्ति सा कर्तु शक्ति पितुर्मम, रुद्रस्य नाश शक्ति सा त्वन्या शक्ति परा शिवा। बोले कि आपके पास जो है पालन करने का शक्ति है। बोले कि देखो ये भगवती की सेवा जिसने की है, ये भगवती ने ही ये ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न किए और ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में उत्पन्न किए और विष्णु को पालन करता और शिव जी को संहारकर्ता के रूप में। बोले कि यही देवी जब दर्शन दिए तब बोले कि राम राम महाबाहो तुष्टास्मद्य व्रतेन ते, पार्थयस्व परम कामं यते मनसि वर्तते, नारायणं सशस्तं वो सत्वतस्त्वं वंशो मनो नगे। बोले कि हे राम, देवी ने उनको बोले कि हे राम, हे महाबाहो, इसी समय जो है मैं जो है आपके व्रत में मैं संतुष्ट हूँ। तुष्टास्माद्य व्रतेन ते, आपने जो 9 दिना तक व्रत किया है 9 दिनात्मक, मैंने उसी व्रत में संतुष्ट हूँ। बोले कि आपके मन में जो भी इच्छा हो आप वही वर मांग लो। बोले कि आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अवतार के रूप में आप जन्म हुए हो। सूर्य वंश में आप विष्णु का अवतार है और सीता जो है लक्ष्मी का अवतार है। पूर्व काल में मैंने ही आप तीनों को उत्पन्न किया था। माता जी ने सब बताए और बोले कि जाओ अभी आपका विजय होगा, आप युद्ध करो। इसी प्रकार माता ने संतुष्ट हो करके भगवान राम को वर दिए और भगवान राम ने जा करके युद्ध किए। युद्ध करके रावण का विनाश किए और लक्ष्मण जी ने मेघनाद का इंद्रजित का वध किए। भगवान राम ने सारे पुत्र को जो है कुछ सुग्रीव मारे, लक्ष्मण भी मारे, लेकिन रावण और कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारे। बाकी सबको जो है ये सबके द्वारा वध हुए। तब ऐसे देवी का कृपा प्राप्त हो करके ही, देखो बिना ईश्वर कृपा से जीव को कभी आनंद नहीं मिलता है और जीव कभी मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो ईश्वर कृपा ही केवल।
गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। इधर आप बोलते हो ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। पहले ईश्वर है, बाद में गुरु है। एक गुरु और ईश्वर के बीच में खुद आप हो, मतलब आत्मा है। गुरु आत्मेति, खुद अपने को है, गुरु और ईश्वर के बीच में। ये गुरु ईश्वर को पहचान कराते हैं और गुरु की वजह से ही हम ईश्वर को जानते हैं, अपना स्वरूप को जानते हैं। मैं कौन हूँ, को हम कुतायत। जब तक ये ज्ञान नहीं है कि मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसी प्रकार बोध जब तक नहीं है, तब तक जीव को जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान गीता में भी बोले हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य। जन्म होते ही मरोगे, मरने के बाद फिर जन्म होगे। इसलिए अपना पहचान करो। जब अपने को जान जाओगे तब जो है आपका कल्याण ही कल्याण है। इतना ही कह करके वाणी को यहीं विराम दूं।